नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ इंद्रपाल सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं कल की अवतार। हाँ दोस्तों, कल की अवतार हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं हुआ या नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं हो गया, कुछ लोग कहते हैं अभी हो गया, कुछ लोग कहते हैं कुछ चले भी गए। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दो चार मुख्य संतों के विचार। एक है बापू दशरथ भाई पटेल और दूसरे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और तीसरे हैं अयोध्याचार्य जी महाराज। इन सबके बारी बारी से मैं आपको विचार बताऊंगा और इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बापू का बताऊंगा। बापू कहते हैं कलयुग अवतार ना होना है ना होगा, कली अवतार ना होना है ना होगा। और इनके एक और विचार है, ये कहते हैं कि महाप्रलय होगा, महाप्रलय महाशिव करेंगे। इनका खुद का कहना है। ये कहते हैं कि एक यूनिवर्स को कंट्रोल एक शिव करते हैं, वो शिव के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश वाली कहानी वो तीनों की है। और जो लास्ट में होता है इनका महाप्रलय, तो महाशिव करते हैं। महाशिव का एक पल एक ब्रह्म के करोड़ों वर्ष के समान है। तो दोस्तों, इनके थे ये विचार। अब हम सुनेंगे देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं कि कलयुग का ये प्रथम चरण है, जो आगे कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा और उनका वाहन सफेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवव्रत होगा। उनके अगर वैसी कहा जाए तो उनके उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में संबल ग्राम में होगा। उनके एक ब्राह्मण वंश में, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होगा और उनके ब्राह्मण वंश में उनकी भगवान के पिताजी का नाम विष्णु यश पंडित जी होगा और जो एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होगा। और ये उत्तर प्रदेश के संबलपुर ग्राम में इनका जन्म होगा और इनका जन्म होगा कलयुग के चौथे चरण में। अभी कलयुग का फर्स्ट चरण चढ़ रहा है और 1,00,000 साल होता है इसका प्रथम चरण। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी केवल 5,000 साल निकले हैं, 5,000 साल निकले हैं कलयुग के। अभी 4,27,000 साल रह गए हैं अभी। और अभी कलयुग एक छोटा सा बच्चा है। जब कलयुग आएगा अपनी चरम सीमा पर, तब लास्ट में प्रभु चौथे चरण में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। लास्ट में जो भी ये कहता है कि हो चुका है या होने वाला है या कुछ भी, ये सब फ्रॉड है। ये सब व्यू लेने के लिए होता है। तो मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि कलयुग अवतार तो हो गया है, लेकिन कलयुग अवतार अभी चौथे आयाम में है। चौथे आयाम में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। और जब ये कलयुग का चौथा चरण स्टार्ट होगा, तब धरती लोक पर तीसरा आयाम स्टार्ट होगा। तब उस तीसरे आयाम में भगवान कल्कि आएंगे। उनका सफेद घोड़ा और नंगी तलवार लिए रहेंगे भी। तो दोस्तों, ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। ये भागवत गीता का पूरा सारांश दिया गया इसमें। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे श्री अयोध्याचार्य जी महाराज, गोपाल गौरी आश्रम इनका है और ये बहुत ही फेमस भागवताचार्य हैं और शास्त्रों से बात करते हैं। तो हिंदू सनातनों में एक सितारे हैं अयोध्याचार्य जी महाराज। तो हम इनके बारे में बताएंगे। ये कहते हैं कलयुग अवतार कलयुग के आखिरी में होगा। और उनका जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी ने बताया कि सफेद घोड़ा इनके पास होगा, नंगी तलवार इनके पास होगी और ये सफेद घोड़े पर आएंगे। उस घोड़े का नाम भी देवव्रत होगा। जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी ने बताया है, ऐसे ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बताया है और अयोध्याचार्य जी महाराज ने भी बताया है। मतलब कहा जाए कि सनातनी हिंदू भागवताचार्य जितने भी हैं वो इसी को बताते हैं और कुछ लोग इससे भिन्न भी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हो गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ। तो अब हम एक और बापू दशरथ भाई पटेल, इनने एक पुस्तक लिखी है, उसमें इन्हें बताया है कि सिर्फ एक गैलेक्सी के मालिक हैं, जो त्रिलोक सिस्टम, ब्रह्मा जी इसको रचना करने वाले, विष्णु भगवान पालन करने वाले और महेश इसको नष्ट करने वाले। लेकिन जब कलयुग अपने आखिरी चरण पर होगा तो सिर्फ अपनी शक्तियां खो देंगे। और तो जब पावर लूज हो जाएगा तो ये इनके बस की नहीं रहेगा। तो ये सूर्य में अपने को आपको विलोम करके काल ज्वलना, काल प्रलय अंदर से ग्रहण करेंगे और पूरे इस गैलेक्सी को नष्ट कर देंगे।
जो अब अपने वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रूव किया है। जैसे आपने सुना होगा कि ब्लैक होल, कोई तारा होता है, उसकी जो लाइट खत्म हो जाती है तो वो ब्लैक होल हो जाता है, काला हो जाता है, जिसे बूढ़ा तारा कहा जाता है। तो आज के वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव किया है और ये कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण गैलेक्सियों के, ग्रेटर गैलेक्सियों के मालिक महाशिव हैं और महाशिव अनेक शिवों का निर्माण करते हैं और अनेक गैलेक्सी चलाते हैं। तो एक महाशिव एक पल में कई ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं और कई ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। तो इससे माना जाए कि जो महाप्रलय या महाशिव हैं वो एक सेकंड में कई गैलेक्सी बनाते भी हैं और एक सेकंड में कई गैलेक्सी हटाते भी हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको एक स्पेशल बात बताता हूं कि ये सब फ्रॉड है। अगर जो भी कहता है कि कल की अवतार हो गया है, हिंदू वैदिक शास्त्रों में, भागवत गीता और भी अनेक शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि कल की अवतार भगवान की। जो लोग भी ये कहते हैं जितने, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म के दुश्मन बहुत हैं, ये हमारे ही घर में विभीषण हैं, ये हमारे वैदिक शास्त्रों को झूठा साबित करना चाहते हैं। तो मैं आप सबको बताऊंगा, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। आप जरूर भागवत गीता पढ़ें, उसमें सब कुछ लिखा है। आप जरूर इसको देखिएगा और सबको बताइएगा कि कलयुग का अवतार भगवान की 4,27,000 साल बाद होने वाला है। मतलब कलयुग के चरम सीमा आखिरी में जब भगवान कल की अवतार होगा, और जब भगवान कल की आएंगे और कली संसार के जो कली पुरुष है वो समुद्र मंथन से निकला था। इस संसार में इतने बड़ा खतरनाक राक्षस आज तक पैदा नहीं हुआ। वो समुद्र मंथन वाला राक्षस जो कली पुरुष से उजागर करेगा तो भगवान कल की उसका विनाश करेंगे। और उनका साथ देने के लिए भगवान हनुमान, परशुराम, जितने भी ये अमर हैं वो इस धरती पर हैं, वे सभी नवरत्न भगवान कलगी का साथ देंगे। और कली पुरुष इतना खतरनाक होगा कि ये मनुष्य को बस में कर लेगा और भगवान को, कली पुरुष को लड़वाएगा इंसानों से। तो भगवान सबका विनाश करके आखिरी में स्वर्ग की स्थापना करें।